देव जी, जरा रिलायंस के बारे में बताइए। आपको कुछ दिख रहा है ट्रेड करने लायक रिलायंस में? देखिए, रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस में ऑलरेडी एक बहुत मतलब शार्प करेक्शन हम लोगों ने देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 1600 लेवल्स और करंटली अराउंड 1250 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि 1200 1180 से और 1170 से 1200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर रिलायंस। तो लोअर लेवल्स पे जरूर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि दी रिलायंस यदि इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट्स में भी हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकती है, एंड देयर विल बी सम ट्रिगर व्हिच वुड बी मोर ऑफ ग्लोबल इन नेचर रादर देन डोमेस्टिक इन नेचर। हैविंग सेड दैट, अपसाइड जो है रिलायंस में वो करीब 1330 1350 का एक रेंज है, बिकॉज जो रिलायंस की जो चार्ट स्ट्रक्चर है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में बात करूं या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं, तो वहां कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है। तो 1200 ऑन द डाउन साइड और 1350 ऑन द अपसाइड, ये रेंज में फिलहाल रिलायंस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल्स में जरूर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जरा बताइए कैसे नतीजे आ रहे हैं रिलायंस के? देखिए, रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है। कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है। रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। रिटेल का प्रदर्शन थोड़ा धीमा इसलिए भी रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और डिस्क्रिशनरी इनकम कम है। हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस बजट के अंदर और कुछ हो ना हो, कोई इंफ्रा, कोई रेलवेज, ऐसी जो बड़ी बड़ी थीम्स हैं, भले उन ना भी हम सुने, कम से कम ये थीम जरूर सुने कि सरकार टैक्स को रैशनल कर रही है काफ़ी हद तक और डिस्क्रिशनरी इनकम को बढ़ा रही है। उसमें सबका साथ सबका विकास छुपा हुआ है। आई होप उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है, रिलायंस रिटेल, वो भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। बट स्टिल उसके नंबर अभी थोड़े प्रेशर में आएंगे।